अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो नीट 2027 के लिए तुम सीरियस हो, और सीरियस होना बस पहला स्टेप है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो क्लियरली बताएगी क्या करना है, कब करना है और सबसे इंपॉर्टेंट करना कैसे। नो टाइम पास, सिर्फ वो चीजें जो एक्चुअली में काम करती है। तो चलते हैं स्ट्रेट टू द पॉइंट। पहले समझते हैं नीट का गेम आखिर है क्या। 2026 में 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया और गवर्नमेंट मेडिकल सीट कितनी है? रफली 1 लाख। मतलब हर 23 स्टूडेंट में सिर्फ एक स्टूडेंट ही सेलेक्ट होता है। ये नंबर सुन के आपको घबराना नहीं है, आपको प्रिपरेशन शुरू करना। अब तुम्हारे पास नीट 2027 के लिए रफली 12 मंथ्स। अगर तुम अभी से शुरू करो, ये टाइम बहुत है सही से प्रिपरेशन करने के, अगर आप सही यूज करो। अब सीधा बात करते हैं प्लान की। नीट 2027 को मैं 3 फेजेस के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहली फेज फाउंडेशन, जो अभी से शुरू हो जाएगी और दिसंबर तक चलेगी। ये फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नींव रखी जाती है प्रिपरेशन। अगर आपकी नींव कमजोर हुई, बेस कमजोर हुआ, तो ऊपर कितनी भी मंजिलें बनाओ गिरेगी जरूर। इस फेज में आपको क्या करना है? पहली बात, एनसीईआरटी, 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 तीनों सब्जेक्ट की दोनों क्लासेस की लाइन बाय लाइन एक भी वर्ड नहीं छोड़। दूसरी बात, डेली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 10 घंटे फोन के साथ साथ 6 घंटे पढ़ाई जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे। तीसरी बात, नोट्स बनाना शुरू करो, अपने हाथ से खुद लिखो या नोट्स बनाओ। मैं ये बाद में तुम्हें बहुत ज्यादा काम। टारगेट एक ही है, दिसंबर तक सिलेबस पूरा कवर कर। तो फेज 1 में क्या है? आपको सिलेबस पूरा कवर कर। फेज 2, रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस, मार्च तक चलता है। फाउंडेशन बन गई, बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, अब उसे सॉलिड कर। इस फेज में स्पीड बढ़ानी है और वीक एरियाज को पकड़ना। क्या करना है? पूरा सिलेबस दोबारा, लेकिन इस बार आपको स्पीड से पढ़ना। फर्स्ट टाइम में समझा था, अब उसको सिर्फ रिवाइज कर। चैप्टर वाइज एमसीक्यू सोल्व करना, मिनिमम 50 क्वेश्चन पर चैप्टर। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो पता नहीं चलेगा आगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। PYQs 2015 से 26 तक जितने कर सको उतने कर। और जो चैप्टर्स वीक लगते हैं उन पे एक्स्ट्रा टाइम देना, इग्नोर नहीं करना। वही चैप्टर्स एग्जाम में आते हैं जिन्हें तुम अवॉइड कर। और लास्ट फेज 3, मॉक टेस्ट। ये अप्रैल से शुरू होता है और लास्ट एग्जाम तक जाता है, यानी कि मई तक। ये फाइनल फेज है, यही तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस डिसाइड करता है। पढ़ाई अलग चीज है, एग्जाम देना अलग चीज है। बहुत लोग अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठते हैं प्रेशर के अंदर सब भूल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती, एक्चुअल एग्जाम कंडीशन नहीं देखते। तो इस फेज में क्या करना है? वीकली कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट, टाइम बाउंड के साथ। प्रॉपरली घर पे बैठो, 3 घंटे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, जैसे रियल एग्जाम। हर मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, वो कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना है तो दोबारा पढ़ो, दोबारा नोट्स बनाओ। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव करनी है। नीट में नेगेटिव मार्किंग है, रैंडम आपको गैस नहीं करना है। और हाँ, हफ्ते में एक दिन रेस्ट जरूर। थका हुआ दिमाग इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करता। अब बात करते हैं उस चीज की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन सीरियसली नहीं लेता कोई भी स्टूडेंट। पहली बात, कंपैरिजन करना बिल्कुल बंद कर दो। तुम्हारे दोस्त ने आज 10 घंटे पढ़ा, तुमने 6 घंटे पढ़ा, तुम फेलियर नहीं हो। तुम्हारा कंपटीटर तुम खुद हो, दूसरे से कंपेयर मत करो। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। एक दिन 14 घंटे पढ़ के अगले दिन नहीं पढ़ना, ये काम नहीं कर। रोज 6 घंटे बिना नागा, ये काम करता है। तीसरी बात, सेल्फ डाउट को मैनेज करो। होगा, जरूर होगा। एक दिन लगेगा कि कुछ याद ही नहीं रहा, सब भूल जा रहा, मैं नहीं कर सकता। वो मोमेंट नॉर्मल है, वो मोमेंट सबको आता है। उस मोमेंट में बस एक काम करना है, छोटे गोल सेट करो। आज के चैप्टर आज का एक चैप्टर, कल के 30 क्वेश्चन, बस एक दिन नीट 2027 तक पहुंच जाओ। और अब वो 5 गलतियां जो ऑलमोस्ट सभी नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, तुम मत करो। मैं बाद में पढ़ूंगा, ये एक सेंटेंस है, हजारों सपने खा चुका है, बात कभी नहीं आता, अभी शुरू करो। तो मॉक टेस्ट स्किप करना, पहले पूरा पढ़ लूं फिर मॉक टेस्ट दूंगा, ये ट्रैप है। मॉक टेस्ट पढ़ने का हिस्सा है, पढ़ाई के बाद नहीं। 3, सिर्फ एक ही सोर्स पे डिपेंड करना, एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस मटेरियल भी चाहिए, इसलिए बैलेंस रखो। 4, नींद और हेल्थ इग्नोर करना। 7 घंटे की नींद मैंडेटरी है, बिना इसके ब्रेन से काम नहीं करता, लेजीनेस आती है। 5, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पे फोकस करना। स्कोर क्या आएगा? सुनो, नीट टफ है, काफी टफ है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है।
हर साल हजारों स्टूडेंट्स हैं जो एवरेज मार्क्स से शुरू होते हैं और मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं। क्यों? क्या वो जीनियस थे? नहीं। क्या उनके पास कोई सीक्रेट था? नहीं। वो बस कंसिस्टेंस थे और उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया। तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज है और अब तुम्हारे पास एक नई स्ट्रेटेजी भी है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है, शुरू करना। आज, अभी, इस सेकंड नीट 2027 तुम्हारा है। बस अपना हक मांगो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर तुम्हारा कोई डाउट है नीट 2027 को लेके तो कमेंट करो।